नमस्कार। D2 प्लस अकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज पटवारी की परीक्षा हुई थी, उसका फर्स्ट पारी में जो पेपर आया था उसके आंसर हम फटाफट देख लेते हैं। ये पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद है, उसके अनुच्छेद के अनुसार आंसर देने थे। तो पहला है, देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। तो इसका अनुच्छेद पढ़कर इसका आंसर आएगा संभावित सही। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है। तो इसका है निश्चित गलत, ये अनुच्छेद के अनुसार है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा निश्चित गलत। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर की ओर मुख किए हुए 5 लड़कियों की एक पंक्ति में रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है और अलका सीमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो सीमा पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे, पंक्ति के मध्य में कौन बैठी है? तो आंसर आएगा सीमा। अगला है, रीना अपने घर से कॉलेज जा रही है, वह उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है और फिर मंदिर से ठीक बाईं ओर मुड़ती है तथा 700 मीटर और चलती है, दाईं ओर मुड़ रही हुई वह 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है। फिर वह बस पकड़ लेती है और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाईं ओर 3.3 किलोमीटर की यात्रा करती है। रीना के कॉलेज और घर के बीच की न्यूनतम हवाई दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 4, यानी ए 4 किलोमीटर। CHIPS क्वेश्चन नंबर 6, CHIPS और Y एक नियमित षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। PY के दाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा है। C और S के मध्य एकमात्र व्यक्ति I बैठा है। H के सामने कौन बैठा है? तो इसका आंसर होगा D, यानी Y। क्वेश्चन नंबर है 7, नेक्स्ट। दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कीजिए जो वह संख्या दर्शाता है जो कि 2 और 3 से पूर्ण भाज्य है और उससे आगे विषम संख्या और पीछे सम संख्या आती है। और इसमें है 26, 27, 36, 6, 6, 5, 6, 6, 36, 37, 24, 12, 26, 15, 18, 22, 25, 12, 24, 21, 42, 36 और इसका आंसर हो जाएगा 6। ये हम फटाफट देख रहे हैं। इसके बाद में ये कैसे कैसे आंसर आए इसको थोड़ा और देख लेंगे। यदि किसी निश्चित भाषा में ORANG ऑरेंज को QTCPIG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो YCVGTOGNQP किस शब्द में कूट है? तो इसमें होगा वाटरमेलन। इसका आंसर होगा सी। एक लड़का अपने दोस्त से मिलने सुबह 8:30 बजे आता है और वह फिर 9:15 बजे AM आता है। फिर वह तीसरी बार 10:15 बजे AM आता है और चौथी बार 11:30 AM आता है। फिर वो कब आएगा? तो दोपहर 1:15 पर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 10 से 15 एक शब्द और व्याख्या, एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन को शब्दों और व्याख्याओं की। अगला है प्रश्न संख्या 10 से 12, एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन को शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन की दी गई थी जो प्रत्येक चरण में एक विशेष नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। निम्नलिखित इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक चित्रण है। अब इसमें दे रखा है इनपुट है ना, और इसके चरण दे रखे हैं। इस चरणों के अनुसार आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है चरण 1 में, क्वेश्चन नंबर 10 चरण 1 में विंड के दाईं ओर की संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 110, यानी कि आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण थर्ड में दाईं छोर से तीसरे पद के बाईं ओर से दूसरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिपेंड, यानी ए। निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण 5 में दाईं निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण वी में दाईं छोर से तीसरे पद के बाईं ओर से दूसरा है? इसमें भी आंसर हो जाएगा बी, डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी आंसर है इसका ये। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता? इसका आंसर है ये, किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन। क्वेश्चन नंबर 15, स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, यूजर ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 500 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7688। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन और उसके बाद दिए गए निष्कर्ष पर विचार करें, तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन से निकलता है। कथन है, जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं वे लोग जिन्होंने खुद रिश्वत ली है। निष्कर्ष है, सभी लोग भ्रष्ट है। ये कहना जितना आसान है
करना उतना आसान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है। दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 15%। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है, प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या होगी? 142। इसका आंसर आ जाएगा सी। निम्नलिखित ज्यामितीय आकृति को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहले तो हो जाएगा आपका त्रिभुज, फिर उसके बाद में हो जाएगा आपका 10 भुज, ना सॉरी चतुर्भुज, फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा पंचभुज, फिर आपका हो जाएगा थर्ड षटभुज, फिर हो जाएगा आपका सप्तभुज और फिर आ जाएगा 10 भुज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, यदि आर रुपए को ए और बी के बीच ए बटा बी अनुपात सी बटा डी के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी आर बटा ए डी प्लस बी सी। निम्नलिखित योग में प्रतीक चिन्ह किस अंक को दर्शाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी 7। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो आंसर आ जाएगा लैन, लार्ज एरिया नेटवर्क, यानी आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, एमएस वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यानी आंसर ए आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7200 है। समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8098.56, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 26, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया गया है और यह प्रक्रिया 2 बार और की गई है। तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना होगा? आंसर हो जाएगा बी, 51.2%। यदि z प्लस वाई का अर्थ है कि z वाई का भाई है, z भाग वाई का अर्थ है कि z वाई का पिता है और z इंटू वाई का अर्थ है कि z वाई की बहन है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि m p का चाचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी m प्लस के भाग t इंटू पी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा 10 चॉइस टीबी टेराबाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पीबी, यानी पेटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 29, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेमी है और उनकी परिधि में अंतर 44 सेमी है। वर्त की त्रिज्या कौन सी होगी? पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 41 सेमी और 34 सेमी। व्यंग समूह चुने जो अन्य से अलग है। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 4 कोष्टक 12 कोष्टक 2। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों से ही क्रम का चयन करें। तो इसमें आ जाएगा पहला थर्ड, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड यानी शिशु, फिर 5 हो जाएगा यानी बच्चा, फिर हो जाएगा इसका 6 युवा, 4th युवा, फिर हो जाएगा वयस्क और फिर हो जाएगा वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज है और विशेष अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है? जब बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है वो सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 34, दो शंकुओं की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर है तो उनकी ऊंचाई में अनुपात कितना है? 1:4, यानी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पावर पॉइंट में कौन सा टेप शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है? आंसर है इंसर्ट, बी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? आंसर है बी, टाइम बैच प्रोसेसिंग ओएस। क्वेश्चन नंबर है 37, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो प्रतिशत जिससे वाई एक्स से क्या है से कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 से 1/3%, यानी डी। 31, क्वेश्चन नंबर, दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? मान लीजिए दिए गए कथन तथ्य है, कथन है थोड़े कोई ए बी नहीं है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है। निष्कर्ष आ जाएगा इसका केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसका आंसर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर देता है तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1000। क्वेश्चन नंबर 40, 4 वर्षों के लिए 2000 पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 80 है तो उनकी ब्याज दर में अंतर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1%।
क्वेश्चन नंबर 41 कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी बी। क्वेश्चन नंबर 42 एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई की इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा? आंसर हो जाएगा डी इसका 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है? तो हाइड्रोबिडिक। क्वेश्चन आंसर बी। 45 क्वेश्चन नंबर शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन में 10,200 में बेची, इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई है, तो उसने वॉशिंग मशीन की किस मूल्य पर खरीदी थी? तो आंसर हो जाएगा 12,000 ए। क्वेश्चन नंबर 46 संख्या है 6 4 2 5 7 9 8 में अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो आंसर हो जाएगा बी 3। ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर 47 ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा डी फाइल सिस्टम मैनेजर। क्वेश्चन नंबर है 48 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है, आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सी। क्वेश्चन नंबर है 49 निम्नलिखित आकृति को ध्यान से देखिए और आकृति थर्ड में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुत्तरी प्रश्न। यानी ये थोड़ा कंफ्यूज है, दी गई आकृतियों को ध्यान से देखिए और आकृतियों में थर्ड में लुप्त संख्या अनुत्तरी ये भी थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ते हैं और फिर वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ते हैं, फिर आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं? तो आंसर आ जाएगा इसका बी पश्चिम। क्वेश्चन नंबर है 52 एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के बी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर है 53 रक्त में भोजन की अधिक मात्रा किस में अवशोषित होती है? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? तो शुद्रांत इलियम, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो कविराज श्यामल दास, आंसर बी। क्वेश्चन 55 राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया था? नीचे विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, तो आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। क्वेश्चन नंबर है 56 केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगरवा गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो आंसर है करौली बी। क्वेश्चन नंबर 57 राज्य की महाधिवक्ता के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो शीशम रोजवुड, आंसर हो जाएगा ए 58 में। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किस ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा निर्वात। अब 60 से आगे नेक्स्ट वीडियो में फटाफट देख लेते हैं।